हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्पार्क। तो फाइनली इतने दिनों के बाद हमारी वीडियो आई गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मतलब ये एक यूनिट है। बेसिकली इसमें दो चैप्टर आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर इन दोनों चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो होता ही क्या है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रो मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज रेस्ट पे है, स्टैटिक है ना, रुक जाता है, तो चार्ज एट रेस्ट। तो इस यूनिट में हम जो है, हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके अगले यूनिट में हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके अगले यूनिट में हम इसको एक्सेलरेशन देंगे, किसको, चार्ज को। ठीक है ना। अब हम एक बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है ना। अगर हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो होता क्या है। तो चार्ज जो है वो बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा गाते हैं, ये प्रॉपर्टीज हुई ना हमारी। वैसे ही किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी लिखना ज्यादा सही रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, चार्ज जो है प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की। बाय वर्च्यू ऑफ दिस, मतलब इसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट एक्सपीरियंस, यानी कि चार्ज खुद, यानी वो बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करेगी या फिर प्रोड्यूस करेगी। एक्सपीरियंस एंड जनरेट या प्रोड्यूस, जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या फिर ईएम वेव भी कर सकती है। ठीक है, अब ये इसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज जो है रेस्ट पर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या खुद भी उसको एक्सपीरियंस करेगा, या तो प्रोड्यूस करेगा इन्वायरमेंट में या खुद एक्सपीरियंस करेगा। और या फिर मैग्नेट, जब इसको वेलोसिटी मिल जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा या फिर खुद भी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। ऐसे ही ये अगर इसको एक्सेलरेशन मिल गई तो फिर ये क्या करेगा, ईएम वेव जनरेट करेगा या खुद ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। तो बेसिकली आपसे कोई पूछे, जैसे मास है, मास क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की, जिसमें बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय इट कंटेन मैटर, है ना। जैसे हम डिफाइन करते हैं मास को, वैसे ही चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसके कारण वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या फिर अप्लाई करता है। एक्सपीरियंस करता है या तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या फिर ईएमएफ, या फिर क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि चार्ज अगर किस नेचर में, यानी कि किस स्टेट में हो, वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि अगर ऐसे नहीं समझ रहा है, जैसे हम एक टेबल बनाते हैं कि यहाँ पर तो हम लिखेंगे कि चार्ज का स्टेट क्या है। ठीक है, स्टेट क्या है, एंड यहाँ हम लिखेंगे कि वो उस स्टेट में क्या जनरेट कर रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या फिर ईएम वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, ईएमडब्ल्यू, ईएम वेव। ठीक है, तो चार्ज की कितनी स्टेट होती है, बेसिकली बॉडी की कितनी स्टेट होती है। हम एनएलएम में जब पढ़ते हैं, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जब हम पढ़ते हैं, तो हम बॉडी की 3 स्टेट डिफाइन करते हैं। एक रेस्ट, एक जब उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी होती है, या फिर हमारे पास एक्सेलरेशन। तो सेम यहाँ पर भी हम स्टेट 3 डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज द रेस्ट, कि वो रेस्ट पर है चार्ज हमारा, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना भी है। वेलोसिटी दे दी तब, ठीक है, और जब उसके पास, चार्ज के पास क्या है, एक्सेलरेशन है ना। तो ये तीनों के तीनों हमें क्या पढ़ने हैं, स्टेट पढ़ने हैं। जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव जनरेट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, अभी आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव जनरेट नहीं करता है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, जब इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है चार्ज के पास,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है या फिर अप्लाई करने लग जाता है और एक्सपीरियंस भी करता है, ठीक है। और ईएम वेव अभी भी नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जब इसके पास एक्सेलरेशन आ जाती है तब ये तीनों करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा या अप्लाई करेगा और एक्सपीरियंस भी करता है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और ईएम वेव भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में ब्रीफ में दिया हुआ है समरी में। तो ये याद रखना है कि चार्ज की 3 स्टेट होती है, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। रेस्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता, ईएम वेव भी नहीं करता है। वेलोसिटी मिल जाती है तो दोनों करता है, ईएम वेव नहीं करता है। तीसरा एक्सेलरेशन मिल जाती है तो तीनों का तीनों करता है, ठीक है। अब हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं कुछ बॉडी के चार्जेस। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ। अब ये बताए मैम ये कहाँ से आया, तो यूनिट ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन हुआ, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू Q यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम, यही होता है ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है 9th क्लास का। Q मतलब होता है हमारा चार्ज, यही हमें डिफाइन करना है। तो इस T को यहाँ ले जाते हैं तो I इंटू टी बन गया, है ना। I यानी कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ये भी हमें 9th क्लास से पता है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। एम्पेयर इंटू सेकंड को ये हम नॉन में यानी कि आप बोलचाल की भाषा में कूलम बोल देते हैं, ठीक है। तो या तो एम्पेयर सेकंड लिखा हो, ये भी चार्ज की यूनिट है, या फिर कूलम लिख दिया हो, ये भी चार्ज की यूनिट है। तो हम कूलम ज्यादा यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेम ऐसा ही चार्ज हमारे पास प्रोटॉन का होता है, बट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में हमारे पास पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब हमारे पास न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन को ऐसे डोनेट करते हैं और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है यानी कि 0, ठीक है। अब हमारे पास ड्यूट्रॉन आता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन एक ऐसी बॉडी होती है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है प्लस एक न्यूट्रॉन होता है। अब एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ये लिखा हुआ, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब एक प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है ये कितना होता है, 1 पॉइंट प्लस में होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब एक स्पीशी और है जिसका जानना बहुत जरूरी है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं कि डबली चार्ज हीलियम आयन, है ना, इसको ये भी बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हीलियम आयन नहीं, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो डबली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो डबली चार्ज यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं के न्यूक्लियस में, सिर्फ 2 प्रोटॉन होते हैं, ना न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इसका चार्ज हो जाएगा, है ना। अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे चार्ज बेसिकली जनरेट कैसे होता है, कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, कैसे कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे चार्ज के 3 स्टेट होते हैं। एक रेस्ट में आ सकता है, वो जैसे बॉडी के 3 स्टेट होते हैं वैसे चार्ज के होते हैं, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर इसके पास वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या अप्लाई करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा, एक्सेलरेशन है तो तीनों करेगा। और ये कुछ स्पीशीज के हमने चार्ज दिए। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन का कितना होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19। न्यूट्रॉन का नहीं होता है, 0। न्यूट्रॉन का होता है, एक प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन में और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का तो 0 हो गया, और प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देन अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, तो +2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, या मैं आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपोज दिस इज द, एक मिनट, हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक ये एटम है, बेसिकली इसके न्यूक्लियस में हमने बोल दिया कि 4 प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके पास चार्ज ही नहीं होता है। और ये इसकी क्या है, शेल है,
अब जो हमारे पास प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, उसको न्यूक्लियस के बाहर निकालना, उसका लेन देन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए चार्ज के कंपेयर हम प्रोटॉन का कोई नहीं, मतलब प्रोटॉन से चार्ज नहीं लाते हैं। तो फिर नाम क्या हुआ? हाँ, तो गाइस मैं क्या कह रही थी कि हमारे पास एक बॉडी, हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में हमने 4 प्रोटॉन रख दिए हैं और हमने इसके शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, ठीक है। ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, 3, जैसे इसमें फर्स्ट वाले में बोला था आपने 3 और ये 4, ठीक है। फिर 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसके शेल्स में रख दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये बता रही थी कि प्रोटॉन से क्यों नहीं हम लेन देन करते? प्रोटॉन से हम चार्ज जनरेट नहीं करवा पाते क्योंकि प्रोटॉन को निकालना और शेल में या फिर न्यूक्लियस में डालना बहुत डिफिकल्ट है, एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो जाएंगी और फिर भी ये काम इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। इसलिए हम प्रोटॉन का लेन देन नहीं करते। हम जो है चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लाते हैं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये, वो अभी देखने वाले हैं। अभी इस एटम के पास 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसके पास क्या थे? 4 प्रोटॉन थे, यानी 4 पॉजिटिव चार्ज था और 4 ही नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब मैं एक ऐसी बॉडी लाई, ठीक है, ये मैं दूसरी बॉडी लाई, ठीक है, इसमें तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल हो गया। अब मैंने ये वाली जो बॉडी लाई, मैंने इसमें क्या कर दिया? मैंने कहा इसमें तो 4 प्रोटॉन थे, मैं इसमें 4 प्रोटॉन ही रखूंगी, ये तो कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी मैं। बट मैं क्या करती हूँ ना, इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देती हूँ, इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हूँ, ठीक है। दूसरी बॉडी नहीं है, ये वाली यही बॉडी है, बट मैंने क्या किया इस बार, मैंने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी कि निकाल दिया है, ठीक है। रिमूव 1 या तो फुल के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया मैंने, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। अब जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या इफेक्ट हुआ? इस वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अभी हमारे पास 4 प्रोटॉन थे, यहाँ पर भी कितने हैं? 4 प्रोटॉन थे, क्योंकि हम प्रोटॉन की छेड़खानी नहीं कर सकते, तो हमने प्रोटॉन नहीं छेड़े, ठीक है। बट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, बट इस वाले में 2 ही रह गए, क्योंकि हमने क्या किया, इन 2 वाले को या फिर बाहर वाले 2 वालों को हमने निकाल दिया, अंदर वालों को नहीं निकालेंगे, पहले बाहर वालों को, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी ये नहीं देख रहे हैं हम, केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, फिजिक्स में, ठीक है। तो हमने बस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाल दिए, तो 4 प्रोटॉन थे, बट अब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना रह गया? 2 रह गया। अब 4 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रह गया, यानी 4 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब हम ऐसे देख सकते हैं, 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो मेजॉरिटी कौन हुआ? पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव अभी भी ज्यादा है ना। तो इस पे जो चार्ज आ गया वो +2 आ गया, यानी +2 आ गया, है ना, +2 प्रोटॉन है इसमें, है ना। तो या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, यानी इस पर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। हमने देखा था इसमें कुछ नहीं होता बेसिकली, अगर हम यहाँ रख दें, प्रोटॉन का रख दें, तो 4 1.6 इंटू, है ना, 4 इंटू 1.6, जैसे माइनस में जाएगा, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पर जब हम रखेंगे तो +2 इंटू 1.6, यहाँ पे बस प्लस का आएगा, है ना, प्लस का आएगा, सॉरी ये था ना, प्लस का यहाँ आएगा, माइनस का यहाँ आएगा, ठीक है। -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस वाले चार्ज को हम कॉमन निकाल ले, ई लिख दे अगर इस हम चार्ज को, इस वाले चार्ज को और इस वाले चार्ज को, हमने इसको कॉमन निकाल कर क्या पुट कर दिया, इसको ई पुट कर दिया, तो ये तो बाहर निकल गया, बचा क्या अंदर? 4, और यहाँ पर क्या बचा? 2 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, तो कितना बचा? 2e, है ना, यानी कि 2, और किस पे में? पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, नेगेटिव तो खत्म हो गया, पॉजिटिव है, तो 2e + 2e, यानी कि इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, समझ आया। तो ये क्या हुआ?
चार्ज आ चुका है। चार्ज किससे आया? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से आया, है ना। तो ये भी आपको समझ आ, तो ये पॉजिटिव। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी आता है। सपोज यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव वाला भी केस में आपको समझा दूं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ब्लैक से बनाई थी तो ब्लैक से बना लेते हैं। हमारे पास फिर से ये वाला एटम है, ठीक है, ये वाला एटम है। इस वाले एटम को हम क्या करते हैं, अपना मॉडल मान के चलते हैं। इस मॉडल को यूज करके ये वाला समझाया, अब इसी मॉडल को यूज करके हम ये वाला समझाएंगे। ये हम प्रोटॉन नहीं छेड़ सकते, हमें ये रूल पता चल गया है। 4 प्रोटॉन, तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे 4 प्रोटॉन, इसको हमने नहीं छेड़ा। बट इसमें हमने क्या किया, इस बॉडी में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन, ये एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें कर दिया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर से हम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए थे, तो चार्ज बैलेंस न्यूट्रल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम थे, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और पॉजिटिव चार्ज जो था वो ज्यादा था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 तो हमारे पास प्रोटॉन थे, है ना, 4 प्रोटॉन थे, हम ई लिख देते हैं प्रोटॉन को, ई, चार्ज को हम क्या लिख रहे हैं, ई, ठीक है। माइनस कितना था, -6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 6 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया ई, ठीक है। दोनों का सेम ही चार्ज होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर +4 ई आ गया और यहाँ पर -6 ई आया है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब जब इसको ई को फिर से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 6, यानी कि -2e। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये नेगेटिव चार्ज भी किसकी वजह से आया है, हमारे इलेक्ट्रॉन के लेन देन से तो आया। हमने जब इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, यानी एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेट बन गया। तो पता ही चल जाएगा कि हमने इलेक्ट्रॉन कम किया है, नेगेटिव चार्ज कम किया, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमने डेफिशिएंसी कर दी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक्सेसनेस करी तो नेगेटिव चार्ज आया, और ये हमारी क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी। बेसिकली अब आपको शायद समझ आया होगा कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है या किसी बॉडी पर आ जाता है, ठीक है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर बेस में जाए ना कि कैसे होता है ये सब, तो बहुत डीप है, बट अभी अगर आपका फंडामेंटल देखें तो यही चीज है कि चार्ज आता कैसे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब आप हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है ना, चार्ज के बारे में और जानते हैं। ओके, तो गाइस मैं इसका ब्रीफ ही दे देती हूँ थोड़ा सा। सपोज हमने एक मॉडल के अकॉर्डिंग इस एटम को हमने लिया। इस एटम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब आप पूछेंगे कि प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं करते हम चार्ज लाने के लिए। प्रोटॉन का ट्रांसफर इसलिए नहीं करते क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब हम न्यूक्लियस से जब इसको निकालेंगे और किसी और एटम में डालेंगे, किसी और एटम के न्यूक्लियस में डालेंगे, तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत ज्यादा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इम्पॉसिबल भी है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस बॉडी में 4 प्रोटॉन थे हमारे न्यूक्लियस में और 4 इलेक्ट्रॉन थे हमारे शेल्स में, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, बस नेचर अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तो हम क्या बोलते हैं, उस चार्ज को ई बोल देते हैं, और इसको बोलेंगे +4e और इसको बोलेंगे -4e। अब +4e -4e कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास कोई चार्ज नहीं बचता है, यानी कि ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ये समझ आया? ओके मैम। अब हमने इसी एटम को लिया और इस एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया, ठीक है। अब जब हमने इस वाले एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पर चार्ज था 4e प्रोटॉन का, और यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनके चार्ज हो गया 2e। तो +4e -2e जब हम करेंगे तो प्लस का 2e बचेगा, यानी कि इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। इसके साथ साथ एक बात और आप यहाँ पर